हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग इंग्लिश के लिए 3000 सेंटेंस सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। 3000 सेंटेंस की सीरीज़ को हम लोग सीख रहे हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज सेंटेंसेस को याद करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ 2 से 3 बार, आप साथ में प्रैक्टिस करते हैं और आपको ये सेंटेंसेस आसानी से याद हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आसानी से इंग्लिश सीखें तो ये 2 सीरीज़ पे बिल्कुल फोकस कीजिएगा, एक 3000 सेंटेंसेस सीरीज़ और एक इंग्लिश स्पीकिंग 90 डेज चैलेंज। सो गाइज, वहाँ पर हम लोग लॉजिकली सीख रहे हैं, यानी कि हमने टेंसेस किए, हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरीज की, पार्ट्स ऑफ स्पीच वहाँ पर चल रहा है। तो इस तरीके से क्या है, वहाँ पर हम लोग बेसिकली बेसिक ग्रामर के तौर पे वहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है एज इट इज़ वाले, यानी कि जो रोज़मर्रा की लैंग्वेज में इंग्लिश बोली जाती है, रोज़मर्रा के जो सेंटेंसेस हैं, रोज़मर्रा की जो हम लोग बातें करते हैं, यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, पहला सेंटेंस है हमारा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। यानी जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होंगे। Until you work hard you will not be able to succeed। मेरे साथ रिपीट करिए, unless you work hard you will not be able to succeed। unless you work hard you will not be able to succeed, यानी कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं हो पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज, could you please make me to talk him। देखो क्या होता है, कभी कभी हम किसी को कॉल करते हैं और हमें कहना होता है कि हमारी उस बंदे से बात करा दी, किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात करा दीजिए। तब आप क्या कहते हैं कि मेरी उससे बात करा दीजिए, है ना। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, कुड यू प्लीज़ मेक मी टॉक टू हिम। कुड यू प्लीज़ मेक मी टॉक टू हिम। कुड यू प्लीज़ मेक मी टॉक टू हिम। ओके, आज से अगर आपको बोलना होगा तो इस तरीके से आप यूज़ करके बोल सकते हैं। ओके, ट्राई टू एनहेंस योर इंग्लिश। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हम लोग अगर बोलते नहीं है ना, हम लोग हेजिटेशन में रह जाते हैं कि नहीं अभी नहीं शुरुआत करते, कल से करते हैं, परसों से करते हैं, तो क्या होता है हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो प्लीज़ अब आप क्या करिए, बोलना स्टार्ट कर दीजिए, तभी ये सेंटेंसेस को सीखने का फ़ायदा है। ओके, नेक्स्ट इज, आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप। आप देखो कितनी बार ऐसा होता है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे, तो आवाज़ जो है वो बीच में से, वॉइस जो है वो ब्रेक होने लगती है। ठीक है, तो वॉइस ब्रेक होती है। वॉइस ब्रेकिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, भाई सुना ही नहीं दे रहा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हिंदी में हम लोग ऐसे बोलते हैं। या फिर हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग बोल देते हैं, अगर हमारी टूटी फूटी इंग्लिश होती है, कि योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल देते हैं, है ना। तो हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपको क्या कहना है, आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप। आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप। Haven't you brought the ticket so far? Haven't you brought the ticket so far? क्या तुम अभी तक टिकट नहीं लाए हो। अगर आपको कहना है क्या तुम अभी तक टिकट नहीं लाए हो, टिकट की जगह आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तब आप बोलेंगे haven't you brought the ticket so far? Haven't you brought ticket so far? ओके, नेक्स्ट इज, द रोड इज़ अंडर रिपेयरिंग। कितनी बार ऐसा होता है कि रोड जो होता है उस पर मरम्मत का काम चल रहा होता है। तो जब आपको कहना है कि रोड पर मरम्मत चल रही है या सड़क पर मरम्मत चल रही है, तब आप बोलेंगे द रोड इज़ अंडर रिपेयरिंग। द रोड इज़ अंडर रिपेयरिंग। या फिर उस पर काम चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, अगर मतलब कुछ बन रहा होता है, निर्माण कार्य हो रहा होता है, तब आप क्या कह सकते हैं, द रोड इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। द रोड इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट इज, अंटिल यू कम आई विल वेट। तुम जब तक आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, या तुम जब तक आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो अंटिल यू कम आई विल वेट। अंटिल यू कम आई विल वेट। ओके, नेक्स्ट इज, ही इज टू वीक टू राइज फ्रॉम द बेड। कि वो इतना ज़्यादा बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। ठीक है, वो इतना ज़्यादा बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। तो ये 2 तरीके से आप बोल सकते हैं सेंटेंस को, ही इज़ टू वीक टू राइज फ्रॉम द बेड। ही इज़ टू वीक टू राइज फ्रॉम द बेड। ओके, दूसरी तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं, ही इज़ सो वीक दैट ही कांट राइज फ्रॉम द बेड। he is so weak that he can't rise from the bed. Once again, repeat with me. He is so weak that he can't rise from the bed. ये सारे ही सेंटेंस ऐसे हैं जो हम डेली लैंग्वेज में अपनी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अनप्लग द फोन फ्रॉम चार्जिंग। कितनी बार हम लोग आपस में कहते हैं कि भाई मेरा फ़ोन चार्जिंग पे से निकाल दो ज़रा, है ना, या फ़ोन को चार्जिंग से निकाल दो। तो जब आपको कहना है कि फ़ोन को चार्जिंग से निकाल दो, तब आप कहेंगे अनप्लग द फोन फ्रॉम चार्जिंग। अनप्लग द फोन फ्रॉम चार्जिंग। Once again I am repeating, unplug the phone from charging. Next is, whom have you made sit at the back of your scooter? तुमने अपने स्कूटर के पीछे किसको बिठाया, यानी कि अपने पीछे किसको बिठाया स्कूटर पे। यहाँ आप साइकिल, स्कूटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो whom have you made sit?
किसी को जब हम किसी दूसरे को बिठाते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया मेड सिट। ओके, तो whom have you made sit at the back of your scooter? Whom have you made sit at the back of your scooter? Next is where does this bus go? ये बस कहाँ जाती है? Where does this bus go? ये बस कहाँ जाती है? या फिर where does this bus lead to? दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं where does this bus lead to, यानी ये बस कहाँ जाती है। Next is it is still half an hour for the train to arrive. It is still half an hour for the train to arrive. अभी भी आधा घंटा है ट्रेन के आने में। ओके, अभी भी आधा घंटा है ट्रेन के आने में। तो ट्रेन के आने में अभी भी आधा घंटा है, इसके लिए आप यूज़ करेंगे इट इज़ स्टिल हाफ एन आवर फॉर द ट्रेन टू अराइव। जितना भी टाइम है वो टाइम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ स्टिल हाफ एन आवर फॉर द ट्रेन टू अराइव, अभी भी आधा घंटा ट्रेन के आने में बाकी है। नेक्स्ट इज द मोमेंट आई स्टार्टेड प्लेइंग माई फ्रेंड टर्न्ड अप, यानी कि जैसे ही मैंने मैच खेलना शुरू किया, या कुछ भी खेलना आप कह सकते हैं, जैसे ही मैंने मैच खेलना शुरू करा मेरा दोस्त आ गया। ठीक है, तो उसके लिए आप बोलेंगे द मोमेंट आई स्टार्टेड प्लेइंग माई फ्रेंड टर्न्ड अप। ठीक है, माई फ्रेंड टर्न्ड अप। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं माई डैड टर्न्ड अप, कुछ भी आप बोल सकते हैं। द मोमेंट आई स्टार्टेड प्लेइंग माई डैड टर्न्ड अप। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डिड ही से टू मेक यू फील बैड, उसने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें बुरा लग गया। अक्सर ऐसा होता है ना, हम पूछते हैं दूसरों से कि भाई ऐसा क्या कहा उसने तुमको कि तुम्हें बुरा लग गया, तो उसके लिए हम बोलेंगे व्हाट डिड ही से टू मेक यू फील बैड, व्हाट डिड ही से टू मेक यू फील बैड। ओके, नेक्स्ट इज भाई कहते हैं ना मूवी देख कर आए कि ये पैसा वसूल मूवी थी। अगर आपको कहना है कि ये मूवी पैसा वसूल थी तब आप बोलेंगे दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग, दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग, पैसा वसूल। ठीक है, तो दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग, ये मूवी पैसा वसूल थी। नेक्स्ट इज व्हेन डज द ट्रेन लीव, ये मतलब ये ट्रेन जो है कब छूटती है। ठीक है, ये ट्रेन कब निकलती है या कब चलती है, तो उसके लिए आप बोलेंगे व्हेन डज द ट्रेन लीव, व्हेन डज द ट्रेन लीव। चलिए कुछ सेंटेंस आगे सीख लेते हैं। We will finish this project by morning. We will finish this project by morning. यानी कि हम सुबह तक इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे या पूरा कर देंगे। ओके, सो वी विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय मॉर्निंग। मेरे साथ रिपीट करते रहिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वी विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय मॉर्निंग। नेक्स्ट इज वी वर इन्फॉर्म्ड बाय द मैनेजर, हमें मैनेजर द्वारा इन्फॉर्म किया गया था, यानी कि मैनेजर ने हमें इन्फॉर्म किया था। तो वी वर इन्फॉर्म्ड बाय द मैनेजर, वी वर इन्फॉर्म्ड बाय द मैनेजर। नेक्स्ट इज ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम, ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम, यानी कि मॉम ने उसे डांटा था या मम्मी ने उसको डांटा था। तो मम्मी ने उसे डांटा था या उसको मम्मी के द्वारा डांटा गया, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम, ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम। नेक्स्ट इज आई वॉज गोइंग टू स्कूल बाय कार, आई वॉज गोइंग टू स्कूल बाय कार, मैं कार के द्वारा स्कूल जा रहा था या मैं कार से स्कूल जा रहा था। तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल बाय कार, आई वॉज गोइंग टू स्कूल बाय कार, आप जिससे भी जा रहे हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आई विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, आई विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह तक इसको ख़त्म कर दूंगा। तो आई विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, ख़त्म कर दूंगा मतलब किसी को जान से मारने की बात नहीं हो रही है, काम की बात हो रही है कि मैं इस काम को इसको जो भी प्रोजेक्ट है, काम है, कुछ भी है, कोई भी एक्टिविटी है, तो इसको मैं फिनिश कर दूंगा बाय मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट इज आई वॉज इन टू सम वर्क, मतलब मैं किसी काम में लगा था। अगर आपको कहना है मैं किसी काम में लगा था, अक्सर हमें कहना होता है कि मैं किसी काम में लगा था, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आप बिजी थे क्या, तो आप कह सकते हैं हाँ मैं कुछ काम में लगा था। तो आई वॉज इन टू सम वर्क, आई वॉज इन टू सम वर्क, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आई वॉज इन टू सम वर्क। नेक्स्ट इज यू डिडंट इवन थिंक अबाउट हर, तुमने उसके बारे में भी नहीं सोचा, है ना, कहते हैं ना भाई थोड़ा सा उसके बारे में तो सोच लेते, तुमने उसके बारे में भी नहीं सोचा। तो यू डिडंट इवन थिंक अबाउट हर, यू डिडंट इवन थिंक अबाउट हर। देखिए यहाँ पर आप अगर फीमेल है तो आप हर का यूज़ करेंगे, और अगर मेल की बात कर रहे हैं तो आप हिम यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर किसी के नाम डायरेक्ट आप नाम के बारे में बात करना चाहते हैं, किसी पर्सन का नाम लेके, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो यू डिडंट इवन थिंक अबाउट हर। नेक्स्ट इज अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर, अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर, अपने बालों में तेल लगाओ, अपने बालों में तेल लगाओ। ठीक है, तो अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर सिंपल है, डेली लैंग्वेज में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस हैं, रिपीट करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इज आई वॉज जस्ट किजिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किजिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। नेक्स्ट इज आई एम सॉरी आई गॉट लेट, मुझे माफ़ कीजिए थोड़ी सी देर हो गई। अगर आपको कहना है मुझे माफ़ कीजिए थोड़ी सी देर हो गई, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, तो आई एम सॉरी आई गॉट लेट, आई एम सॉरी आई गॉट लेट।
नेक्स्ट इज आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, मेरे पास बहुत बातें हैं इस बारे में, यानी कि बातें करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, ठीक है। तो आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, ओके। नेक्स्ट इज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तुम इसके जिम्मेदार हो। अगर आपको कहना है कि तुम इसके जिम्मेदार हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो हम लोग कहते हैं इसके जिम्मेदार तुम हो, ठीक है। तो उसके लिए आप बोलेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट इज वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू यू, वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू यू, यानी कि आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। तो क्या कहेंगे, वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू यू, वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू यू। गाइस प्रैक्टिस कीजिएगा, इजीली याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज आई विल श्योरली मीट यू, आई विल श्योरली मीट यू, कि मैं तुमसे बिल्कुल मिलूंगा, ज़रूर मिलूंगा, या निश्चित रूप से मैं तुमसे मिलूंगा। तो आई विल श्योरली मीट यू, आई विल श्योरली मीट यू, यू की जगह आप जिससे भी मिलने की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो आई विल श्योरली मीट यू। नेक्स्ट इज डोंट स्टटर, डोंट स्टटर, डोंट स्टटर, स्टटर का मतलब होता है हकलाना, हकलाना जैसे बोलते हैं ना, बात करते करते हकलाने लग जाते हैं, रिपीटेशंस हो जाती है वर्ड की, तो उसी के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि हकलाओ मत। तो डोंट स्टटर, आप इसको स्टेमर भी बोल सकते हैं, डोंट स्टेमर, ओके। नेक्स्ट इज यू ऑलवेज फॉरगेट इन हेस्ट, तुम हमेशा जल्दी में भूल जाते हो, अक्सर होता है हम जल्दी में चीज़ें भूल जाते हैं, तो अगर आपको कहना है कि आप हमेशा जल्दी में भूल जाते हो तो यू ऑलवेज फॉरगेट इन हेस्ट, you always forget in haste, you always forget in haste. Next is which is the first month, which is the first month, कि पहला महीना कौन सा है। तो which is the first month, पहला महीना कौन सा है, अगर आपको किसी से पूछना है तब आप बोलेंगे which is the first month. Next is how many weeks are there in a month, how many weeks are there in a month, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, यानी कितने वीक्स होते हैं, ओके। सो हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ मंथ, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ मंथ। अगर आप वीक्स की जगह अगर आप पूरे ईयर में पूछना चाहते हैं कि कितने वीक्स हैं तो यहाँ पर आप ईयर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं कि हाउ मेनी मंथ्स, आप यहाँ पे अगर मंथ्स पूछना चाहते हैं एक साल में कितने महीने होते हैं, तब आप पूछेंगे हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, ओके, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हम सभी को इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए। भाई आजकल क्या है, प्रायोरिटी है, हर जगह आप देख रहे हैं कि इंग्लिश की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, देखिए मैं ऐसा नहीं है कि किसी अदर लैंग्वेज को मैं आपको लाइक डीमोटिवेट कर रही हूँ कि आपको नहीं सीखनी चाहिए या कुछ आपको नहीं बोलनी चाहिए, या फिर मैं हिंदी को डिग्रेड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, देखिए हिंदी तो हमें आती है अच्छे से, या हमारी जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो तो हमें अच्छे से आती ही है। तो अभी हमें क्या सीखना है जो हमें नहीं आता है और जो डिमांड पे है। तो इंग्लिश इज़ ऑन डिमांड, तो इंग्लिश ऑन डिमांड है, तो क्यों ना हम इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्यों ना हम इसको सीख लें, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है मेरे साथ, ओके। सो वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हम सभी को इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहिए, हम सभी को इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहिए के लिए आप यूज़ करेंगे वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट इज हिज टैलेंट इज प्रेज वर्ती, हिज टैलेंट इज प्रेज वर्ती, यानी कि उसका जो टैलेंट है वो क्या है, काबिल तारीफ़ है। काबिल तारीफ़ के लिए आप यूज़ करते हैं प्रेज वर्ती, ठीक है। उसका टैलेंट जो है वो काबिल तारीफ़ है। नेक्स्ट इज शी इज स्नीकिंग आउट एट हस, शी इज स्नीकिंग आउट एट अस, यानी कि वो छुपके हमें देख रही है, यानी कि जब हम किसी को छुपके देखते हैं, शी इज स्नीकिंग आउट एट अस, यानी वो छुपकर हमें देख रही है। स्नीक मतलब झांक कर, छुपकर, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे, अक्सर ऐसा होता है अनएक्सपेक्टेड लोगों से कॉल आ जाती हैं, है ना, तो आप कहते हैं कि आपने मुझे आज कैसे कॉल कर लिया। तो अगर आपको कहना है आपने मुझे आज कैसे कॉल कर लिया, तो अब आप बोलेंगे हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे, हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे। नेक्स्ट इज व्हेन डिड इंडिया बिकम रिपब्लिक, भारत जो है कब गणतंत्र हुआ या कब गणतंत्र बना। व्हेन डिड इंडिया बिकम रिपब्लिक, व्हेन डिड इंडिया बिकम रिपब्लिक, भारत जो है रिपब्लिक कब बना। नेक्स्ट इज व्हेन वर यू बॉर्न, आपका जन्म कब हुआ था या आपने जन्म कब लिया था। तो व्हेन वर यू बॉर्न, व्हेन वर यू बॉर्न, या आप कब जन्मे थे, ठीक है। नेक्स्ट आई मस्ट लीव नाउ, आई मस्ट लीव नाउ मतलब मुझे अब निकलना चाहिए, आई मस्ट लीव नाउ मुझे अब निकलना चाहिए, तो मैं भी अब निकल लेती हूँ। आई होप कि ये सारे सेंटेंसेस जो हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मेरे साथ रिपीट करते रहिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और साथ ही साथ इन सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।
सबसे बड़ी बात क्या है, आपको प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं और अपनी लैंग्वेज में इनको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तब फिर आपको इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।